साथियों नमस्कार, मैं कुलदीप। साथियों पिछले दिनों नोएडा के 115 सेक्टर में जो घटना घटित हुई वो वाकई दिल दहला देने वाली घटना थी। एक नौजवान 27 वर्ष का युवराज जो नौकरी करके अपने घर जा रहा था, सेक्टर 150 के पास बने हुए नाले में तीव्र मोड़ पर उसकी गाड़ी उस नाले में गिर गई, जिसके कारण वो डूबने लगा। साथियों, ऐसी घटना जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया पर सुना ही होगा, परंतु सरकार के किसी भी न्यूज़ चैनल ने उसे नहीं दिखाया, क्योंकि ये घटना सरकार के विरोध में उत्पन्न हो रही थी, कुछ नीतियों को दर्शा रही थी, जिसमें कि सरकार ने पिछले कई दिनों से उस नाले के बारे में नोटिस मिलने पर भी उसमें कोई बैरिकेटिंग या फिर उसमें कोई उसे बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं की। युवराज नाम का युवक जो 27 वर्ष का था, नोएडा के 150 सेक्टर में अपनी कंपनी में जॉब करके घर वापस जा रहा था, और रात के कोहरे के अंधेरे में बेचारा, उसे नहीं मालूम था कि वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, और वो उस नाले में गिर गया। उसने फिर भी बहादुरी दिखाते हुए कार की छत का शीशा खोला और ऊपर चढ़कर 2 घंटे तक फ्लैश लाइट जलाता रहा, लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा। भीड़ इकट्ठा होकर तमाशा बीन रह गई, और उसने अंत में अपने पिता को फ़ोन करके बुलाया और बोला, पापा मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे बचा लीजिए। उसके पिता ने आनन फानन में पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने जायजा लिया, परंतु किसी ने आगे बढ़कर उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने ये बोला, ये तो कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे अंदर सरियाँ निकली होंगी, हम इसके अंदर नहीं उतर सकते। लाइफ जैकेट से लैस एसडीआरएफ की टीम ने अंदर ठंडा पानी होने के कारण उतरने से मना कर दिया। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ की सरकारें विकासशील देश को विकसित देश में बनाने के लिए अपने पूरे अथक प्रयासों के साथ बढ़ चढ़ कर मीडिया में इस बात का गुणगान कर रही हैं कि हम विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु इस देश का आलम ये देखिए कि एक 27 साल का नौजवान 2 घंटे तक ज़िंदगी की जंग लड़ता रहा, लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा। जो टीमें इस चीज़ के लिए बनी हुई है, चाहे एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो या पुलिस का बल हो, किसी ने उसकी मदद नहीं की। दोस्तों, क्या यही विकसित देश है? क्या यही विकसित देश की पराकाष्ठा है? क्या यही विकसित देश की परिकल्पना है? प्रदेश सरकार हो या फिर राज्य सरकार, नोएडा जैसा विकसित शहर, वहाँ का ये हाल है, तो गांव देहात में क्या हो रहा होगा, इसके बारे में हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उस पिता पर क्या बीती होगी जिसका बेटा उसकी आंखों के सामने 2 घंटे तक ज़िंदगी की जंग लड़ता हुआ हार गया। इस पर आपके क्या विचार हैं, ये हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। हम किस विकसित देश में रह रहे हैं जहाँ पे एक युवक 2 घंटे तक अपनी कार की छत पर बैठा रहा और ज़िंदगी की जंग हार गया, जहाँ का पुलिस बल, जहाँ का सिस्टम उसे ये कहता हुआ नकारता रहा कि पानी ठंडा होगा या फिर कंस्ट्रक्शन साइट है, हम इसमें नहीं उतर सकते। दोस्तों, मैंने तो आज तक ऐसा विकसित देश नहीं देखा जहाँ एक 27 साल का युवक ये कहते कहते दम तोड़ देता है, परंतु फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि हम विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके घरों का ये हाल होता, आपके घर का कोई लाल ऐसे गया होता, तो आप उस पर इसी तरह का रिएक्शन देते? हमें उम्मीद है सरकार से कि भारत की जनता को जनता समझें, जानवरों जैसा बिहेव ना करें, सरकार के प्रति, जनता के प्रति अपने रवैये को बदलें, और विकसित देश की परिकल्पना करने से पहले कम से कम ये सोच लें कि क्या इस देश की जनता आपके फैसलों से खुश है, या इस देश में जिस तरह से महंगाई का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उससे क्या इस देश की जनता को सुकून मिल रहा है? सिर्फ राशन देने से अगर देश चल जाता तो आज हम सबसे आगे निकल गए होते हैं। अमेरिका जैसे देशों से हम अपनी तुलना करते हैं, परंतु दोस्तों, अमेरिका का ड्रेनिंग सिस्टम हो या फिर अमेरिका के पुलिस बल हो या फिर अमेरिका की कुछ ऐसी टीमें हों जो इन जैसे आंधी तूफान और ऐसी आपदाओं में देश के साथ खड़ी रहती हों, उन सेनाओं के कर्मचारियों से और भारत के कर्मचारियों से अगर तुलना करें तो वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क हमारे सामने दिखाई पड़ता है। यकीनन दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस देश में नाले में उतरने के लिए, नाले को सफाई करने के लिए इस देश का कर्मचारी उस नाले के अंदर घुसता है, ना यहाँ पे कोई अच्छी मशीनें हैं, ना यहाँ पे कोई ड्रेनिंग सिस्टम है, बाढ़ के समय देश बर्बादी के लक्षण पर पहुँच जाता है, और सूखे के समय किसानों को पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था नहीं मिल पाती। ऐसे देश को अगर विकासशील देश कहा जाता है तो यकीनन मैं इस विकासशील देश से विकसित देश के ओर
प्रस्थान करते हुए इस देश को नकारता हूँ। मैं अपनी भारत माँ से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना एक राष्ट्रवादी इंसान अपने देश से प्रेम करता है। दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ कि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं कि हमारा देश विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। ये सिर्फ सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए कुछ प्रस्तुत किए हुए आंकड़े हैं, जिन पर सरकार ये मजबूती से कहना चाहती है कि हम विकासशील देश से विकसित देश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। परंतु देश का स्टैट्स उठाकर देख लीजिए और देश की बढ़ती हुई महंगाई उठाकर देख लीजिए। अगर ऐसा विकसित देश होता है तो हमें विकसित देश नहीं चाहिए, हम विकासशील देश में ही खुश हैं। हम 2015 के पहले के डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखना चाहते हैं, उस समय का हाल क्या था और आज 2025 में हाल क्या है। चाहे महंगाई हो, चाहे नोटबंदी हो, कोई भी देश का ऐसा नियम नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें हम विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। 2015 के पहले का देश और 2025 के बाद का देश, दोनों देशों में इतना ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है दोस्तों कि डॉलर यकीनन मनमोहन सिंह की सरकार में 60 से 65 रुपए तक मैक्सिमम होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में डॉलर की कीमत दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर शादी होती है तो उसके यहाँ सोने चांदी के गहने बनवाने का पहले कार्य किया जाता है, परंतु प्रेजेंट टाइम में दोस्तों सोने का रेट क्या है और चांदी का रेट क्या है, आप स्वयं खुद से एक देख लें। क्या इसलिए हमने विकसित देश का निर्माण करने के लिए ऐसी सरकार को चुना था जिसने देश के विकास के नाम पर देश को लूटा? और महंगाई का आलम ऐसा है कि देश बेरोजगारी की तरफ इस कदर बढ़ चुका है कि आज का युवा अन्य अपराधों की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि देश पूरी तरह से महंगाई की गर्दिश में डूब चुका होगा और देश का युवा नौजवान साथी अन्य गंदे कुकर्मों को करने के लिए व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि पैसे की ज़रूरत हर इंसान को कुछ भी करा सकती है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के प्रति अपने रवैये को बदलें और इस सरकार के प्रति अपने रवैये को बदलें। सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने से या धर्म की राजनीति करने से इस तरह का कोई विकास नहीं हो सकता। ना ही धर्म का विकास हो सकता है, ना ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। और ऐसे धर्म के विकास से क्या विकास जिससे राष्ट्र हित में कार्य ना हो। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि सरकार के प्रति अपने रवैये को ऐसा बनाएं कि ऐसी सरकार का निर्माण हो जिससे देश के युवाओं का भविष्य बने, युवाओं को नौकरी और बेरोजगारों को नौकरी मिले, वृद्धजनों को पेंशन मिले। ऐसे देश का निर्माण करने का सपना देखें। यकीनन दोस्तों एक ऐसा विकसित देश का निर्माण होगा जिसमें आप भी खुश होंगे, देश की जनता भी खुश होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय अधिवक्ता समाज।